नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि कंसिलेशन ऑफिसर अर्थात समझौता पदाधिकारी किसे कहते हैं और इसके बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि कंसिलेशन ऑफिसर अर्थात समझौता पदाधिकारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अर्थात औद्योगिक विवाद का समझौता करवाने के लिए सक्षम पदाधिकारी है और वह यह देखता है कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है, तब वह उस विवाद को अपने कब्जे में लेता है और उस विवाद को समझौता वार्ता के जरिए या मध्यस्थता करवाकर खत्म करवाने की कोशिश करता है। सरल शब्दों में समझिए तो यह वह पदाधिकारी है जिसके समक्ष आप अपना औद्योगिक विवाद रखते हैं और वह यह देखता है कि यह औद्योगिक विवाद है या नहीं और उसे वह समझौता वार्ता के जरिए या मध्यस्थता करवाकर निपटाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो समझौता पदाधिकारी की परिभाषा दी गई है उसे देखते हैं। According to Section 2D of the Industrial Dispute Act 1947, conciliation officer means a conciliation officer appointed under this act. परिभाषा देखने से यह पता चलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो समझौता पदाधिकारी नियुक्त होता है उसे हम समझौता पदाधिकारी कहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत समझौता पदाधिकारी कौन नियुक्त हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 4 में मिलेगा। तो आइए अब हम सेक्शन 4 को देखते हैं। Section 4 Conciliation Officer. The appropriate government may, by notification in the official gazette, appoint such number of persons as it thinks fit to be conciliation officers charged with the duty of mediating in and promoting the settlement of industrial disputes. A conciliation officer may be appointed for a specified area or for specified industries in a specified area or for one or more specified industries and either permanently और फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अब सेक्शन 4 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा समझौता पदाधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। इन पदाधिकारियों को औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करने और उनका निपटारा करने का भार सौंपा गया है। समुचित सरकार जैसा उचित समझे एक या अधिक समझौता पदाधिकारियों को नियुक्त कर सकती है। एक समझौता पदाधिकारी की नियुक्ति किसी एक उल्लेखित क्षेत्र के लिए या किसी उल्लेखित क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग के लिए अथवा एक या एक से अधिक उल्लेखित उद्योग के लिए की जा सकती है। यह नियुक्ति अस्थायी तौर पर या किसी सीमित अवधि के लिए भी की जा सकती है। समझौता पदाधिकारी के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अन्य संबंधित मामलों को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार से हम समझौता पदाधिकारी कौन है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसका क्या कार्य होता है को समझ सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें समझौता पदाधिकारी के बारे में जानना क्यों आवश्यक है।